वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आएगी कल के लिए। ठीक है। और देखिए, आज था मंडे, बढ़िया वीकेंड था, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज था, आज ओपन हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव दिया है मार्केट ने। जो हमने एनालिसिस किया था, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो आपको पता चला होगा प्राइस एक्शन का पावर आज। क्योंकि दो ट्रेड बने आज के दिन, एक यहाँ बॉटम में बना और एक अपसाइड में बना, एकदम टॉप पे। ठीक है। एनालिसिस के हिसाब से बना और प्रिसाइजली वही लेवल्स पे बना, डॉट टू डॉट लेवल्स पे, जिसे हम कहते हैं ना कि डॉट टू डॉट लेवल, वही लेवल्स पे बना। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ। एनालिसिस क्या था, डिस्कशन क्या था हमारा कि अगर गैप अप वगैरह कुछ होता है तो ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी, जो है 23,000 की। एनालिसिस क्या था, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम कॉल प्लान करेंगे। पहली कैंडल इसके ऊपर ओपन हुई और सीधा नीचे आया, तो हमें कॉल नहीं लेना था क्योंकि इसके ऊपर पहले सस्टेन ही नहीं किया, नीचे आया। हमें वेट करना था कि इसके ऊपर कब जाता है। ठीक है। अब हमारे दो रूल है, आपको पता है। अगर ये मान लेते एक रेजिस्टेंस लेवल है, हम क्या करते हैं, अगर मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है सीधा, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू ब्रेक करता है या फिर सीधे गैप अप होता है इसके ऊपर, तो हम वेट करते हैं कि इसके ऊपर कंसोलिडेट करे, सस्टेन करे, उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तब ट्रेड लेते हैं। और दूसरा रूल क्या है कि अगर एक कोई स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर नीचे से उसके पास जा रहा है, तो अगर उसके पहले ही मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करे तो हम डायरेक्टली ब्रेकआउट आते ही ट्रेड लेते हैं, तो फिर वेट नहीं करते कि सस्टेन करे। ठीक है। यहाँ वो सेटअप बना, पहले मार्केट देखिए नीचे आया 23,000 के, पहले एक बार रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस बनाया, अगेन ऊपर गया और आप देख सकते हो यहीं पे कितनी देर इतने इसने टाइम स्पेंड किया, कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, इतना बढ़िया। यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे रेंज बनी, इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। जैसे ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, हमारा कॉल साइड का ट्रेड बना। ठीक है। और फर्स्ट टारगेट क्या था हमारा, ठीक है, 1:3 का टारगेट तो हम रखते ही है, लेकिन लेवल के हिसाब से फर्स्ट टारगेट आपको बताया था मैंने 23,110। और आप ये टॉप देख लीजिए, एग्जैक्ट 23,110 आपको यहाँ दिखेगा। देखिए यहाँ पे साइड में देखिए आप 23,110 ये टॉप देखिए, और यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे साइड में देखिए 23,110 एग्जैक्टली उस रेजिस्टेंस तक गया। और ये भी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू बुलिश है, अगर कोई रिट्रेसमेंट बिना करे ही मार्केट वन साइडेड ही अगर ऊपर जाता है या फिर गैप अप करके इस रेजिस्टेंस के पास आता है, तो यहाँ पे अगर वो थोड़ी देर कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो हम पुट भी ले सकते हैं। ठीक है। अब हो सकता है कुछ लोगों ने पहला ट्रेड भी लिया, दूसरा ट्रेड भी लिया, लेकिन मैं पर्सनली मेरी बात बताऊँ तो मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, ये फर्स्ट वाला। जैसे 23,000 के बाद ब्रेकआउट आया, मैंने कॉल लिया, बहुत ही बड़ा टारगेट मिला, 1:3 तो मिनिमम होता है, उससे भी ज़्यादा का टारगेट मिला। इसलिए मैंने ये सेकंड ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि देखिए मेरा सिंपल फंडा है, अगर एक ट्रेड में अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बन जाए तो उसके बाद ट्रेड लेके वो प्रॉफिट मुझे वापस नहीं देना होता है, तो मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। आपको पता है, एक अच्छा ट्रेड मिल जाए सिस्टम क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिस्टम क्लोज किया। अगर मेरा ये ट्रेड मिस हो जाता किसी कारण, अगर मान लेते मुझे ये ट्रेड नहीं मिलता, तो मैं ज़रूर यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस पे आता और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आता इस कैंडल में, मैं पुट प्लान करता यहाँ एक स्टॉप लॉस दे के, और ये मूव भी कैच करता यहाँ पे। ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइए, आपने आज कॉल साइड वाला ट्रेड लिया या पुट साइड वाला लिया? अगर दोनों लिए होगे तो बोथ लिख दीजिए कमेंट में, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपने इन चीज़ों को फॉलो किया कि नहीं। क्योंकि देखिए, आज एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड बना है, डॉट टू डॉट लेवल पे बना है। अब ये कोई नहीं बोल सकता कि हमने नहीं लिया, क्योंकि आपने उन चीज़ को फॉलो नहीं किया। आपने अगर उस चीज़ को फॉलो किया होता, उस एनालिसिस को फॉलो किया होता, तो ट्रेड ज़रूर मिलता। आपने कुछ ना कुछ अलग किया होगा, गलती की होगी तो नहीं मिला होगा, यही रीज़न हो सकता है। वो भी कुछ रीज़न होगा ना, कमेंट में बताइए, सो दैट बिगिनर्स भी सीख सके आपसे कुछ ना कुछ। क्योंकि बिगिनर्स भी बहुत ज़्यादा है हमारे चैनल पे, नए नए लोग आते हैं, सीखना चाहते हैं, वो भी कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर आपकी गलतियाँ कुछ आप बताओ कमेंट में, तो वो भी लोग सीखते हैं कि हाँ, ये गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है। कमेंट ज़रूर करिए, लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को अब तक लाइक कर दीजिए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना। देखिए, आज बड़ा प्रॉफिट बनाया होगा आपने इस रैली में तो कल पूरा वापस नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है। बड़े प्रॉफिट सेव करके रखो, अगर एक एसएल चला जाए तो क्लोज करना सीखो सिस्टम को। ठीक है। अब देखिए, कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए, एक चीज़ हमें देखने को मिली है जो अभी तक हम मिस कर रहे थे, कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे गया, एक अच्छी रिट्रेसमेंट की, फिर वो कंटिन्यू ही भाग रहा था। देखिए, ज़्यादा बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं, और आज अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आई है। तो अगर मार्केट कल यही कहीं थोड़ा नीचे ओपन होता है तो एक अपसाइड का ट्रेड भी देने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऊपर की लेवल मुझे लग रहा है 23,100 वगैरह फिर से मार्केट टेस्ट करने एक बार आने की कोशिश करेगा, 23,100 150। ठीक है।
तो क्या कर सकते हैं, मैं तो पुट अभी अभी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये तो पहला मूव है डाउन साइड का। चलो अगर कल भी डाउन साइड अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पे वेडनेसडे से पुट साइड के ट्रेड प्लान करूँगा। कल के लिए तो मेरा प्लान कॉल साइड का ही रहेगा। आपका कोई एनालिसिस होगा तो आप पुट ले सकते हो, मैं मेरा एनालिसिस पर्सनल बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए मार्केट में मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल है 22,860, 22,860 मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, यहीं पे हो या गैप डाउन हो, अगर उस सपोर्ट पे आता है यहाँ पे और वहाँ पे मार्केट कोई डबल बॉटम बनाए या कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कितना होगा हमारा, 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम, टारगेट 1:3 का तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। इसके नीचे भी सपोर्ट, ऐसा नहीं यही सपोर्ट है, इसके नीचे एक सपोर्ट आ जाता है 22,805 का, ठीक है, पास में ये 22,805। तो ये या फिर इस लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए। अब किसी केस में क्या होता है, मार्केट नीचे ओपन होकर तेजी से नीचे गिरे या फिर गैप डाउन ही हो बड़ा, क्योंकि इतनी अच्छी सेलिंग आई है, चलो अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो मैं नीचे के और एक दो सपोर्ट में बता देता हूँ। देखिए फिर एक नीचे सपोर्ट ले लीजिए, फिर आ जाता है यहाँ पे 22,705 का एक सपोर्ट है, और एक सपोर्ट आ जाता है 22,620 का, ठीक है। ये 3-4 सपोर्ट आप लिख लीजिए, कब काम आएगी, अगर ज़्यादा नीचे आता है तो ये सपोर्ट काम आएगी, अगर यही कहीं ओपन होता है तो ये सपोर्ट आपके काम आएगा, आपको हेल्प करेंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या करना चाहिए, मार्केट होल्ड करके कोई सेटअप बनाना चाहिए, तभी कॉल प्लान करना, ठीक है। नीचे जाता है तो मैं पुट के लिए थोड़ा सा अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और एक आध दिन में देखूंगा नीचे गिरेगा तो फिर नेक्स्ट डे से पुट प्लान करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट, चलो ये तो हो गई गैप डाउन या नीचे आता है, तो मार्केट अगर गैप अप वगैरह यही कहीं ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर ब्रेकआउट देने लगा तो क्या करेंगे। देखिए मार्केट रिट्रेस करने आए तो एक सपोर्ट तक आना चाहिए, ये होता है रूल प्राइस एक्शन का, ठीक है। अब यहीं से ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं कॉल में कब इंटरेस्टेड हूँगा, जब एक बड़ी कैंडल दिख रही है आपको, इसका हाई अगर ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, इसका हाई ब्रेक करके इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आएगा तब प्लान करूंगा ट्रेड। 23,020 की ये लेवल है, ठीक है, 23,020। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, गैप अप करे या कुछ भी करे और सस्टेन करके ब्रेकआउट, तब कॉल लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट, टारगेट 1:3। अगर टारगेट की रेजिस्टेंस की बात करें, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 23,100 के आसपास, ये एक हमारा टारगेट होगा। इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 23,150 का एक टारगेट होगा, ये एक रेजिस्टेंस है। और इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट जा सकता है 23,450 तक भी, लेकिन क्या कल के कल ही जाएगा, 400-500 पॉइंट हो सकता है 2-3 दिन लगे, ठीक है। लेकिन मैं बड़े टारगेट इसलिए बता रहा हूँ, किसी के पास पोजिशनल ट्रेड होगा तो फिर ये टारगेट धीरे धीरे आते हुए दिखेंगे, एक बार ये छोटे छोटे टारगेट अगर क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। देखिए एनालिसिस को हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश की है। आपको करना क्या है, सिर्फ लेवल का ध्यान